नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम इसे काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत हैं हो मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए श्लोक का पाठ करते हैं हम लोग। स्वात्मे स्थिता सर्वगता समस्ता व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवृद्ध कालोपजरो वरेण्या पायात पायात पुरुष पुराण परैरचिन्त्यं योगभारमेकः स्तोतुं वहनि योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योऽध्यमेषौ वृषभो न भानो केमप्रवेशे वृषति प्रदीप ततयाज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि त्वं विश्वदर्श्वा सकलैरदृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैरवेद्य वक्तुं कियान्कीदृशेत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं वालिमिवात्मदोषैरुल्लाङ्घ्यतां लोकमवाप्यस्त्वं हिताहितान्वेषणमाद्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसिबालवैद्य। चलिए छठवें नंबर श्लोक से संगीता भाभी जी पाठ कीजिए। दाता न हर्ता दिवस विवस्वा नादश्रेष्ठोतदर्शिताशा सव्याजमेवं गम्यतु शक्ता क्षणेन्दश्री निमतं नताय उपेति भक्त्या सुमुखा सुखानि तयि शुभावादिविमुखस्य दुःखं सदा तदयोस्त्वमादर्शिवा भाषि अगात्तदाब्दे सायतापयोधे मेरोष्टुङ्गा प्रगतिसा यत्र दया विपृथिव्यो पृथ्वा तथैवे व्यापत्तदीया भुवनान्तराणि तवानुगस्ता परमार्थतत्त्वं त्वया न गीता पूर्णागमश्च द्रष्टुं विहाय त्वमष्टमद्रष्टुमेषि विरोध वृतोऽपि समस्तम्
स्माशु गन्धो भवतेव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भु असेत वृन्दो फतोऽपि विष्णु किं गृह्यते येन भवान् तजाय सानिर्जा स्याद् परो घमान् वा तद्दोष कीरे विनाते गुणोत्तम शतोऽम्बुसा शतोऽम्बुरासेर महिमा न देवा स्नातुक पादेन जलासरस्य। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अमिता जी आप पढ़ेंगे यहाँ से 12वें नंबर से। हाँ पढ़िए। कर्मस्थितिं जन्तुर्नेक भूमि नश्यन्तु सा च परस्य परस्य त्वं नेत्रभावं हि तयोर्भवाप्तो जिनेन्द्रनो नाविकयोरिभाप्यः। वाह बहुत बढ़िया। हाँ सेवा। सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालः सिकता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः विशापेहारं मणिमोषधानि धानि मन्त्रं समुद्रदिशयं वसायनं च भव्यान्तहो न त्वयमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि चित्ते न किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवः कतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगत् विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः त्रिकालतत्त्वं त्वमवेस्त्रिलोकी स्वामीति संख्यानि यतेर्मीशां बोधातिपत्यं प्रतिना भविष्यत् तेनेऽपि चेद्व्यास्यत् मूनपीदम् नाकस्य पत्यो परिकर्म्य नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो हृततश्च छत्रमिवावरेशः। चलिए बहुत बढ़िया। अनुक्रम दे दीजिए इसके बाद 18वें से पढ़िए। आवाज आ रही है? आ रही है। कोपेक्षिकस्तुं कसकोपदेशा साचेत किमिच्छाप्रतिकूलवादा क्वासौ क्वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तत्त्वमवेविचं ते तुङ्गात् फलं यत् किञ्चाननच्च प्राप्यं समुद्दान धनेश्वर आदि निरम्भसोऽप्युच्यत मादिवान कापि निर्याति धुनी पयोधे त्रैलोक्य सेवा नियमाय दंडम दधे यदीन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवता कुतस्त्यं तत्कर्म योगाद्यादिव तवास्तु श्रिया परं पश्यति साधु निश्वा श्रीमान् कश्चित् कृपणं तदन्या यथा प्रकाशस्थितमन्धकार स्थायी च तेषौ न तथा तमस्थम् स्वावृद्धिनी श्वास निमेष भाजी प्रत्यक्षमात्मानुभवे मूढ़ा किं चाखिल गेय विवर्ति बोध स्वरूपम मध्यक्षमवैति लोका। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही।
हेलो। अब ठीक है। अपन जो ये पाठ कराते हैं तो ये पाठ इसके लिए कि अपन को जो श्लोक अपन ने पढ़ लिए हैं उसके पहली बात तो भाव अर्थ उसका ख्याल में आए। दूसरी बात 5 प्रकार के स्वाध्याय के अंग हैं, उसमें चौथे नंबर का अंग है आमनाय। क्या है? आमनाय। तो आमनाय नाम का जो स्वाध्याय का अंग है ये इसमें होता है केवल पाठ करना, क्योंकि शब्दों के पाठ करने में भी बहुत पुण्य का बंध होता है। और मैंने आपको उसमें बताया था पूजन करने का कितना फल, तीर्थ यात्रा करने का कितना फल, और विधान करने का कितना फल, और उसके बाद एक स्तोत्र का पाठ करने का कितना फल होता है। इसलिए अपन सब लोग भाई पाठ करें साथ में बैठ करके, है ना। अब मैं खुद स्वयं पाठ करता हूँ मन में, अपन लोग सब पाठ करें। 23वें नंबर से पढ़िए, आकिन चंद्र जी पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। तस्मात्मजस्य कृतेति देवा स्वावे गायन्ति कुलं प्रकाशत् तेजापि नद्वास्मनि स्वस्यं पाणौ तीर्थं पुनर्जयन्ति शक्तिश्लोका पठो विभूत्या पुरासुरस्तस्महान्तलाभा मोहस्य मोक्षद्वयुर्विरोधिनं मूलस्य नाशो वरविरोधम् मार्गस्त्वैकं ददृशे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वे मया द्रस्मिति स्मरेण त्वामा कदाचित् बुद्धिमान् लोकाः सर्वानुनरकस्मभिर्भुजभ्या कल्पान्ते मनोविदेतान् संसारभोगस्तु विभोगभावो विकर्षितुर्भान् जगत्सुदन्ये। चलिए सृष्टि जी आप आगे से। सृष्टि जी। सृष्टि जी नहीं पढ़ रही। चलिए, हाँ आकिन चंद्र जी आप ही पढ़ दीजिए पूरे बाकी के। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। सर्वानुनरकस्मभिर्भुजभ्या कल्पान्ते मुनिं संसारभोगस्य वियोगभावो विपत्तिपूर्वानुदस्तन्ये अजानतस्त्वा नमः फलं यत् तज्ज्ञानशून्यं न तु देवतेति हरिमणिकास्यादधाना सन्तस्य बुद्ध्या वृतो नरिष्ठा तस्य वाचा चतुरा कथायै तद्धस्य देवा विहारिमाहु तस्य दीपस्मिन्नं वितक्तं दृष्टं कपालस्य मङ्गलक्ष्मम् नानार्थमेकात्मदस्तेन चित्तं वचनस्य निकं विभक्तं निर्दोषकाकेन विभायन्ति ज्वरेण मुक्तासुरं सुरेण न क्वापि वाक्ये काले कुसुमोक्ति तथा नियोगा न पूराम्बो विधिमुखे सुदंसि स्वयं शीतं बुद्धि वेत्ति। चलिए इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान स्वभाव से ही उपकारी हैं, कि भगवान जिस प्रकार इसमें बताया, जिस प्रकार चंद्रमा इच्छा रख के भी उदित नहीं होता, जिस प्रकार चंद्रमा इच्छा रख के भी उदित नहीं होता कि मैं समुद्र से लहरों से भर दूं, पर मेरा वैसा स्वभाव है ही, उसी प्रकार चंद्रमा का उदय होने पर लहरें उठती ही हैं। उसी प्रकार भगवान आपको इच्छा नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, उदित बुदन ही खुले, लेकिन आपका चलिए बहुत बढ़िया।
इस वाले श्लोक में अपन ने तीसरे नंबर के श्लोक में देखा था कि हे भगवान, ना क्वापि वांछा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी वांछा नहीं रही है। ववर्ते च वाक्ते, और कि मैं आपके जो वचन हैं वो खिरते हैं। आप किसी भी इच्छा पूर्वक आपके वचन नहीं खिरते हैं, अभिलाषा पूर्वक आपके वचन नहीं खिरते हैं। इसके लिए समर्थबद्ध आचार्य ने उदाहरण दिया रत्नकर्ण श्रवकाचार में, ध्वनि शिल्पी कर स्पर्शान मूर्जा किम अपेक्षते, कि जो वादक यंत्र होता है उसको बजाते हैं तो बजाने पर उसको आवाज निकालने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं होती है, बस स्वतः से ही ध्वनि उत्पन्न करती है। उसी प्रकार हे भगवान, आपने भी स्वतः ध्वनि उत्पन्न, आपसे ओमकारमयी वाणी निकलती है। कह रहे हैं काले क्वचित कोपी तथा नियोग, ये काल पाकर के मतलब जब बोलते ना, यह काल लब्धि बल तैं दयाल, तुम दर्शन पायो भयो कुशाल। काल लब्धि पा करके, ये काल लब्धि पा करके हे भगवान, ये नियोग ऐसा बनता है कि आपकी वाणी खिरने लग जाती है। इस प्रकार चंद्रमा जब उदंशु, चंद्रमा का जब उदित होता है, शीतल द्युति चंद्रमा का उदंशु जब उदितमान होता है, तब उसको ऐसी विचार नहीं होता कि पूर्यामी अम्बुधि, कि मैं समुद्र को पूरा भर दूं। फिर भी जब वह स्वयं ही उदित होता है तो समुद्र भी स्वयं ही ऊपर उठने लगता है। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये नियोग है। नियोग के लिए शब्द ये आया है, नियोग, है ना। यदि ये पेपर में आएगा कि नियोग शब्द को कौन से श्लोक में प्रयोग किया गया है, तीसरे श्लोक में प्रयोग किया गया है, ठीक है। नियोग कहें, निमित्त नैमित्तिक संबंध कहें, काल लब्धि कहें, भवितव्यता की बात करें, भागन वज्जो के वसाई की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें कौन से श्लोक में है, तीसरे नंबर के श्लोक में, ठीक है। आप लोग याद रखें। चलिए आज अपन को पढ़ना है 31वें नंबर का श्लोक। भैया थोड़ी आवाज तेज हो जाएगी, स्लो आ रही। तो आवाज मेरे यहाँ से फुल है, थोड़ा सा आप अपने यहाँ को बढ़ा लीजिए। आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? हेलो, नहीं आ रही? आ रही? आ रही है? आ रही है आवाज? सही आ रही है? कम आ रही भैया। कम आ- अब थोड़ा सा इतनी ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगी। आ रही है? आ रही? सही, पूरा मत करो, पूरा मत करो। अब नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज? नहीं। आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी दीदी। सबको आ रही है आवाज? संगीता भाभी जी आवाज आ रही है? हाँ, अमिता जी आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही भैया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप बोल ही नहीं रहे, बहुत ही कम आ रही। फिर से आप नहीं। हम लोगों की तो अच्छी आ रही है, आपकी स्लो आ रही है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ भैया अब आ रही। चलिए आवाज। चलिए, कल अपन ने तीसरे नंबर तक श्लोक की बात कर ली थी। अब आपको अपन तीसरे नंबर के श्लोक की बात करते हैं, है ना। देखिए इसमें यह बताया जा रहा है कि हे भगवान, देखिए पहले क्या कहा था कि हे भगवान, आपकी स्तुति कभी हो ही नहीं सकती, आपकी स्तुति कभी की नहीं जा सकती। क्यों नहीं कही जा सकती? क्योंकि हे भगवान परैर अचिंत्यम, थोड़ा सा मैं आपको पीछे से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अर्थ क्या लेना है, भाव क्या लेना है ना। दूसरे नंबर के श्लोक में क्या कहा था कि हे भगवान, आपने जो युग की आदि में कर्म भूमि की और धर्म भूमि की जो आपने स्थापना करी थी,
उस स्थापना को तो कहा ही नहीं जा सकता। वह अगम्य थी, अचिंत योगी थे आप, वह स्थापना को कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात फिर यह कहा कि हे भगवान, आपकी जो शक्र को आज तक अपना ऊपर अभिमान था कि मैं सारे काम कर सकता हूँ, पर जब आपकी स्तुति करने के लिए वह बैठा तो उसको यह अभिमान उसका चकनाचूर हो गया और उसको हार मान करके ये कहना पड़ गया कि हे भगवान, हम आपका स्तवन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्तवन खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, करते जाओ, कभी खत्म ही नहीं होता है। लेकिन धनंजय कवि कहते हैं हम ऐसा मान करके आप अपना हार नहीं मानेंगे, हम स्तवन करेंगे, है ना। तो क्या देखा था, तत्याज शक्रः शकनाभिमानम, तत्याज शक्रः शकनाभिमानम ना हम त्यजामी स्तवनानुबंधम। हे भगवान, शक्र ने तो अपने अभिमान को छोड़ दिया कि हम आपका स्तवन नहीं कर सकते। तो धनंजय कवि, अब आपका स्तवन कैसे हो रहा है? आप अभी तक स्तवन करते हुए आ रहे हो, तो खत्म होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, बाकी स्त्रोतों में देखा जाए तो किसी में महावीराष्टक के स्त्रोत में 8 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 9 हैं। आप तो बिल्कुल यहाँ तक आ गए, 31वें नंबर तक श्लोक आ गए, खत्म होगा कि नहीं होगा? तो कह रहे हैं ये स्त्रोत तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा, 40 हो जाएंगे, उधर 40 लिखोगे ना आप, 40 है ये, 40 हो जाएंगे, फिर खत्म जाकर के होगा कि नहीं होगा? कि नहीं, खत्म तो फिर भी नहीं होगा, खत्म तो फिर भी नहीं होगा। अच्छा, तो आपने तो खत्म कर दिया, कि अरे खत्म नहीं किया, ये तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये तो शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि इसकी गति क्या होगी, क्या होने वाला है बाद में जाकर के? अरे कह रहे हैं कि ये जैसा चलता हुआ आ रहा है, ऐसा ही चलता रहे, बस निरंतर चलता रहे, कभी खत्म होने की इसकी गति नहीं है। भाई ये सारे श्लोक में बता रहे हैं, हे भगवान, आपके अनंत अनंत गुण हैं। पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में भगवान की 1008 नामों से स्तुति करी, जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र लिखा, सब लिखा, पर खत्म होंगे कि नहीं होंगे ये सब? अरे कभी खत्म होने वाले नहीं है। चलिए वही देखते हैं, देखिए देखिए क्या कह रहे हैं, ये श्लोक का पाठ करते हैं। गोड़ा गंभीरा परमा प्रसन्ना, बहु प्रकारा बहवा तवेस्ति तवेति, गुणा गंभीरा परमा प्रसन्ना, बहु प्रकारा बहवास्तवेति, दृष्टोऽयमन्तः स्तवेन तेषां, गुणो गुणानां किमतः परोस्ति। फिर से पढ़ते एक बार, देखिए। गुणा गंभीरा परमा प्रसन्ना, बहु प्रकारा बहवास्तवेति, दृष्टोऽयमन्तः स्तवेन तेषां, गुणो गुण्यानां किमता परोस्ति। श्लोक कर देखिए। हे भगवान, आपके गुण कैसे हैं? गुणा गंभीरा, गुण कैसे हैं आपके? गुणा गंभीरा, समुद्र के समान गंभीर हैं, समुद्र के समान। समुद्र की, समुद्र जितना गंभीर होता है, समुद्र जितना गहरा होता है, मतलब जो कर्म होते ना, कर्म, वे कर्म उत्प्लवमान होते हैं, वे कर्म उछलते फूंकते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, फुदकते रहते हैं। कर्म आए जाए, उत्कर्षण हुआ, अपकर्षण हुआ, संक्रमण हुआ, कर्मों में ये सारी बातें होती रहती हैं। इसके लिए कर्म गंभीर नहीं है, बात समझना। आपने जैन धर्म में कहीं पे भी कर्म के लिए गंभीर शब्द का प्रयोग नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा गंभीर शब्द का प्रयोग। इसलिए समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव की जो टीका अमृत चंद्राचार्य ने करी, उन्होंने लिखा कि जो कर्म होते हैं वे कैसे हैं, वे अत्यंत उत्प्लवमान हैं, उछलते कूदते रहते हैं, उद्यम मचाते हुए आते हैं, और जब आते हैं तो जीव को बहुत दुख होता है जब उदय में आते हैं तो। और आत्मा कैसा है कि अरे एक उदासीन स्वरूप भगवान आत्मा, एक बिल्कुल गंभीर स्वरूप है। तो हे भगवान, आत्मा के जो अनंत गुण हैं वे कैसे हैं? गंभीर हैं, बहुत गंभीर हैं, गहरे हैं, बहुत गहरे हैं। और कैसे हैं? परमा, अपने आप में सर्वोत्कृष्ट हैं, परमोत्तम हैं। एक एक गुण अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है, ऐसे बोलते ना,
इंडिया टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं वह सारे के सारे खिलाड़ी अपने आप में एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। अच्छा, 11 में उत्कृष्ट कौन है? 11 क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हैं, तो उनमें उत्कृष्ट कौन है? अरे क्या कहा जाए, एक ही एक खिलाड़ी अपने आप में उत्कृष्ट है। आप लोगों में से सबसे ज्यादा उत्कृष्ट कौन है? कि अरे एक एक व्यक्ति अपने आप में उत्कृष्ट है। परम, हाँ क्या लिखा? वही कह रहे हैं, ऐसे भगवान आत्मा में जितने भी गुण हैं, ऐसा नहीं है ज्ञान गुण सर्वश्रेष्ठ है, दर्शन गुण सर्वश्रेष्ठ है। और तो मोक्ष मार्ग के पर्पज से अपन कह देते हैं, पर यहाँ कहा जा रहा है एक एक गुण अपने आप में परम, हाँ, परम उत्कृष्ट है, परम परम है, उत्कृष्ट है। और कैसा है? प्रसन्न, प्रसन्न। कैसा है? प्रसन्न। प्रसन्न मतलब अपने आप में, प्रसन्न मतलब खुश है, अपने आप गुण जो है वो खुश है, प्रसन्न है। प्रसन्न मतलब कहा जा रहा है उज्जवल है, कांतिमान है, या कहें खुशी है। क्योंकि गुण तो अपने आप में सदा एक रूप है ना, उज्जवल बना हुआ है, अपने आप में निर्लम निर्मल है। इसलिए जो निर्मल होता है वह प्रसन्न होता है, जो उज्जवल होता है, कांतिमान होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न का मतलब अपने आप में उज्जवल है, जो सारे के सारे गुण हैं वे उज्जवल हैं। अच्छा, भगवान के गुण कितने हैं? कह रहे हैं अरे क्या क्या कहा जाए। देखिए, ये वाला जो श्लोक है, इस श्लोक को अपन द्रव्य स्वभाव की ओर से देखा जाए तो सारी की सारी विशेषता अपने में भी लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे आदिनाथ भगवान की स्तुति है तो उनकी स्तुति की जा रही है। प्रसन्न फिर का क्या कह रहे मतलब हैं? क्या था आपने भैया? प्रसिद्ध। प्रसन्न का मतलब उज्जवल है, प्रसिद्ध समझ लीजिए, कांतिमान है ना, प्रसिद्ध है। और कैसे हैं भगवान के गुण? बहु प्रकारा, बहु प्रकारा, अनंत हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, बहु भी हैं और अनेक प्रकार, बहु प्रकारा भी हैं। बहु मतलब तो होता है बहुत सारे हैं, बहु मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत, और बहु प्रकारा मतलब बहुत प्रकार के हैं। भगवान में जो अनंत गुण हैं वे बहुत प्रकार के हैं। 46 शक्ति आप पढ़ोगे तो उसमें चिति शक्ति, दृषि शक्ति, प्रकाशत्व, स्वच्छत्व, ज्ञान, सर्वगत्व, सर्वदर्शित्व, इस प्रकार की ज्ञान रूप 13 शक्ति, ऐसी अलग अलग कर करके बहुत प्रकार की शक्ति हैं, बहुत प्रकार के गुण हैं भगवान में। और कैसे हैं? बहवा, बहुत सारे, बहवा मतलब बहुरी, टोटामल जी का शब्द है बहुरी, बहुरी शब्द से आया बहवा, मतलब बहवा शब्द से बहुरी बना। तो बहवा मतलब बहुत प्रकार के, तो बहुत प्रकार के हैं। तो भगवान के जो गुण हैं वे कैसे हैं? बहुत सारे हैं, बहवा मतलब बहुत सारे हैं, बहु प्रकार है, उसमें भी बहुत बहुत प्रकार के हैं, भांति भांति के हैं। उसमें भी प्रसन्ना मतलब उज्जवल कांतिमान है, सारे के सारे गुण। परम है, परम अपने आप में एक एक गुण परम उत्कृष्ट है। और गंभीरा, बहुत गंभीर है, बहुत गहरे हैं, बहुत शांत हैं, अपने आप में लीन है हर एक एक गुण। तो कह रहे हैं भगवान इतने सारे गुण देख करके क्या करना? दृष्टा, इन गुणों का कभी अंत देखा भैया गया है दृष्ट कि नहीं नहीं आए, देखा? बहु प्रकार मतलब बहुत प्रकार के, और व्यवहार मतलब बहुत सारे। हाँ, जैसे अपन बोलते हैं ना कि हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा, कितने सारे बच्चे हैं कुछ तो बताओ। कि देखो, सबसे पहले समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि 12 प्रकार के बच्चे हैं। कैसे हैं? 12 प्रकार के बच्चे, 12 बच्चे नहीं है। बच्चे कितने हैं? बच्चे तो बहुत सारे हैं, पर कितने प्रकार के हैं? कि 12 प्रकार के हैं। क्यों? एक फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के, फिफ्थ क्लास के, ऐसे 12 प्रकार के बच्चे हैं, है ना। प्रकार कितने हैं? 12। और बच्चे कितने हैं? बहुत सारे। अर्थ अर्थ समझ में आ गया? यहाँ तो कह रहे हैं भगवान में गुण भी अनंत हैं, गुण भी अनंत प्रकार के हैं, बहुत सारे हैं, और उनके प्रकार भी अनंत हैं, अनंत अनंत हैं, कभी अंत आने वाला नहीं है। इस प्रकार भगवान के अनंत 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 गुण हैं। और एक एक गुण का यदि प्रकार देखा जाए तो सारे के सारे गुण के अनंत अनंत प्रकार हैं, सब चीजें, है ना, ऐसा। तो कह रहे हैं भगवान आपकी स्तुति करते करते क्या किया जाए, कभी खत्म हो ही नहीं रही है ये तो कह रहे हैं दृष्टो अयम अंतः। अयम मतलब यह जो स्तुति चल रही है, यह जो आपका स्तवन चल रहा है, इसका जो अंतः, इसका जो अंत है, ये लिखा अंतः। अयम मतलब इसका, इस स्त्रोत का जो अंत है, दृष्टो देखा गया है, इसका अंत देखा गया है। हाँ, देखा गया है। कैसा देखा गया है इसका अंत? स्तवेन तेषाम, कि स्तवन करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। कब तक करते रहो? अरे करते रहो। कब तक करते रहो? कि अरे बस करते रहो, करते रहो, करते रहो। अब आपका प्रश्न ये था इसका अंत कब होगा?
तो हमारा उत्तर है जब तक स्तवन बने तब तक करते रहो, अंत आने वाला नहीं है। मतलब यहाँ तो एक उलाहना दे रहे हैं कि आपने पूछा इसका अंत कब होगा, तो उत्तर दिया जा रहा है स्तवन करते रहो, करते रहो। अरे करते रहो तो अंत आ जाएगा क्या? कि हाँ आ जाएगा, करते तो रहो, करते तो रहो, है ना। देखिए यद्यपि कभी अंत आने वाला नहीं है, फिर भी एक भाषा है, मैंने आपको बताई थी धनंजय कवि की जो भाषा है वह लोकोक्ति है, लोक व्यवहार में चलने वाली भाषा है। उनके उदाहरण भी बहुत मार्मिक हैं, उनके जो ये उपमा वो देते हैं वे भी अपने आप में बहुत बढ़िया देते हैं। और दूसरा अर्थ अपन इसका ऐसा ले सकते हैं, जैसे कि अब भैया स्तवन कर रहे हैं, कभी खत्म नहीं हो रहा, तो कब खत्म होगा जाकर के? तो बोला कि अरे स्तवन को तो स्तवन रूप में ही करते रहो, स्तवन तो स्तवन ही होता रहे, यही उसका अंत है, इसी रूप में उसका अंत देखा गया है। मतलब वो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लो, जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। एक माँ थी, उसका एक बेटा था, उस बेटे से बोला, बहुत ऊधम करता था, बहुत ऊधम करता था, बिल्कुल 1 मिनट की शांति नहीं थी। तो किसी ने पूछा, अरे आपका बच्चा इतना ऊधम करता है, इसको समझाते नहीं हो क्या आप? कि नहीं बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते। तो अरे मानता क्यों नहीं है? अरे ये मानता नहीं है, अरे ये ऐसा ही है, इसको ऐसा ही स्वीकार कर लो, उसमें ही भलाई है, ये मानने वाला नहीं। अरे इसको तो समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो, फिर भी ये मानने वाला नहीं है। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसका अंत नहीं आने वाला, इसका अंत आने वाला नहीं है। माँ कहती है कि अरे ये तो ऐसा ही है, इसको तो ऐसे ही स्वीकार कर लो, इसी में इसका अंत है, मतलब इसी में उद्दंडता का अंत है कि इसको ऐसे ही स्वीकार कर लिया जाए। उसी प्रकार हे भगवान आपका स्तवन होता रहे, होता रहे। स्तवन के द्वारा ही आपके गुणों का अंत देखा गया है कि आपका अंत कैसे होगा, कि स्तवन आपके गुणों का अंत कब हो जाएंगे, कि करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो यद्यपि अंत होने वाला नहीं है, तो एक भाषा शैली है कि भैया करते रहो, करते रहो, तो स्तवन रूप से ही इसका अंत देखा गया है, बाकी तो इसका अंत पाना संभव नहीं है। और क्या कह रहे हैं, गुणों का गुणानाम, गुणानाम किम अतः परोस्ति, परोस्ति मतलब अन्य प्रकार से, किमतः क्या कभी इसका अंत और किसी प्रकार से देखा जा सकता है? इसका अंत किसी और प्रकार से देखा जा सकता है? कि अरे नहीं देखा जा सकता, मतलब स्तवन है तो स्तवन ही करते रहो, करते रहो, करते रहो, उपाय भी एक ही है। यहाँ ये क्या जा रहा है, इसका अंत तो वैसे आने वाला है नहीं है, करते वो कभी कभी अंत नहीं आएगा, फिर भी इसका करना ही है, प्रयास करना ही है, तो स्तवन कर करके प्रयास कर सकते हो। एकमात्र स्तवन ही है जिसके द्वारा इसका अंत देखा गया है, मतलब ये भी स्तवन भी करते रहो, करते रहो, तो यह भी एक उपाय है। दूसरा तो कोई उपाय नहीं है ना शेष, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है ना। अच्छा पेपर आया, और पेपर में बहुत बड़ा पेपर आ गया, बच्चों का बोर्ड का पेपर था 12th का, और बहुत बड़ा पेपर आ गया, बहुत बड़ा पेपर आ गया। सब बच्चों ने पूछा मैम ये कैसा पेपर है, ये तो 3 घंटे में पूरा ही नहीं होगा, पूरा ही नहीं होगा। अब कुछ बच्चे तो छोड़ करके ही भाग आए, पेपर ही नहीं हो सकता पूरा 3 घंटे में, कैसे करेंगे मैम, कैसा पेपर बनाया है। समझदार व्यक्ति होंगे वो ये कहेंगे, अरे भाई करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक कर सकते हो करते रहो। यद्यपि इसका अंत तो नहीं आने वाला क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है, ये तो सबको पता है, जब जाहिर है, फिर भी इसका अंत तो करते करते ही देखा गया है, बिना करे इसका अंत आने वाला नहीं है। अंत आना है तो वो करते ही करते आएगा, यद्यपि अंत कभी नहीं आएगा, फिर भी करते रहो, करते रहो, करते रहो, ये करते रूप से ही अंत देखा गया है। उसी प्रकार हे भगवान आपके इतने सारे गुण हैं, उनका कभी अंत ही नहीं आता। तो कुछ लोग तो स्तवन पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं, हम क्यों करें आपका स्तवन, जैसे वो शक्र ने 30 नंबर के श्लोक में हाथ जोड़ लिए थे, तत्याज शक्र शकनाभिमानम ना हम तजामी स्तवनानुबंधम, कि हे भगवान हम आपका स्तवन ही नहीं कर सकते। उस शक्र ने तो पहले ही हाथ जोड़ लिए, है ना। लेकिन धनंजय कवि कहते हैं कि अरे हे देव, भगवान का भी जो स्तवन है वह करते करते ही पूरा होगा, बिना करे तुम बैठ जाओ, प्रमादी होकर के बैठ जाओ तो वह कभी पूरा होने वाला नहीं है। पेपर यद्यपि बहुत बड़ा आया है, वो सबको पता है कि 3 घंटे में पूरा नहीं हो पाएगा, फिर भी अंत अगर उसका देखा गया है तो वह करते करते ही देखा गया है, बिना करते नहीं देखा गया है। प्रमादी होकर के घर चले जाओ तो फेल होने वाले हो, कम से कम जितना बने उतना करोगे,
तो उसके द्वारा ही अंत देखा गया है, और कम से कम पास तो हो सकोगे। तो वही वही उदाहरण कह रहे हैं। फिर से देखिए, हे भगवान, जो आपके गुण हैं वे बहुत गंभीर हैं कि एक एक गुण का वर्णन किया जाए तो कभी अंत आने वाला नहीं है। परम है, अपने आप में उत्कृष्ट है, चरम सीमा को प्राप्त है। प्रसन्ना, उज्जवल कांतिमान है, और बहवा, बहुत सारे हैं, और बहु प्रकारा, उनमें भी बहुत बहुत प्रकार के हैं। किस प्रकार कितना वर्णन किया जाए, कैसा वर्णन किया जाए, कब कब वर्णन किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर भी आपके गुणों का अंत देखा गया है, तो वह स्तवन के माध्यम से ही देखा जा सकता है। अन्य कोई उपाय तो नहीं है कि निष्प्रमादी होकर के, प्रमादी होकर के बैठ जाओ और अंत आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कोशिश करनी पड़ेगी, तब जा करके ही अंत देखा गया है। गुणों गुणानाम, वो कह रहे हैं कि अब जो कुछ भी बचा है वह किमता, किस प्रकार से परोसती उन, और स्तवन के अलावा उसकी और क्या गति हो सकती है आपके गुणों का वर्णन करने में, और कौन सी गति हो सकती है, अर्थात कोई भी गति नहीं हो सकती है। चलिए आगे यार समझ में, आगे यार समझ में आ गया, भाव भाव समझ में आ गया आपको, आगे समझ में। हाँ चलिए श्लोक का पाठ करते हैं। एक बार और। गुणा गंभीरा परमा प्रसन्ना, बहु प्रकारा बहवास्तवेति, दृष्टो यमन्तः स्तवेन तेषां, गुणो गुणानां किमतः परोस्ते। चलिए, हे प्रभु तेरे गुण प्रसिद्ध हैं, परमोत्तम हैं, गहरे हैं, बहु प्रकार हैं, पार रहित हैं, निज स्वभाव में ठहरे हैं। कि हे प्रभु, तेरे जो गुण हैं, गुण प्रसिद्ध जो गुण हैं, वह परमोत्तम हैं, उत्कृष्ट हैं, गहरे हैं मतलब गंभीर हैं, प्रसिद्ध हैं मतलब प्रसन्न हैं, बहु प्रकारा बहुत प्रकार के हैं, पार रहित हैं मतलब बहवा बहुत सारे हैं, और निज स्वभाव में ही ठहरे हुए हैं। क्या कह रहे हैं, स्तुति करते करते स्तुति करते करते यूं देखा, छोर गुणों का आखिर में, इनमें जो नहीं कहा रहा वह और कौन गुण जाहिर में। ये भगवान स्तुति करते 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 ही आपके गुणों का छोर देखा, एक यद्यपि देखा कभी नहीं जाएगा, फिर भी एक आशा बांध रहे हैं कि आप हताश होकर के पहले ही मत बैठ जाओ, कोशिश तो करो एटलीस्ट। इनमें जो नहीं रहा रहा वह कौन गुण जाहिर है, कि मतलब यदि जो स्तुति नहीं करेगा और जो कुछ आपकी गुण का रह गया है, तो वह जग में और कौन कर सकता है स्तुति के अलावा। स्तुति के अलावा आपका गुण वर्णन और किस प्रकार हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार की बात सारे श्लोक में कही गई। आज समझ में आ गया। चलिए अनुक्रम दीदी जी कीजिए, श्लोक का अर्थ कीजिए। गुणागवीरा परमा प्रसन्ना, बहु प्रकारा वह वस्तवेति, दृष्टायमन्ता स्तवनेन तेषां, गुणो मुझे बता रहे थे गुणानां किमता परोस्ति। यहाँ और पे कोई दूसरा बताया उपाय गया नहीं कि है, हे इसलिए बता रहे थे। तो स्तुति के ही एक मार्ग है। यहाँ पे बताया गया है कि हे प्रभु, आपके जो गुण हैं वह प्रसिद्ध, आपके जो प्रसिद्ध गुण हैं वह गंभीर हैं और परमोत्तम हैं और गहरे हैं और बहुत प्रकार के हैं और पार रहित हैं, और वह निज स्वभाव में ही ठहरे हुए हैं। और आपकी स्तुति करते करते ऐसी एक आशा बांध रहे हैं कि आपके गुणों का वैसे तो कोई आपके गुणों का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी स्तुति करते करते एक ऐसी आशा बांध रहे हैं कि आपके गुणों का अंत आ सकता है। इनमें जो नहीं कहा, और भी जो आपके अनंत गुण हैं, इनमें कोई भी गुण ऐसा बाकी नहीं रहा है जो यहाँ नहीं कहा गया है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि भगवान यहाँ तो कह रहे हैं भगवान के गुणों का अंत देखा गया है, और भगवान के गुणों का तो अंत कभी आता नहीं है।
तो मैंने जो आपको उदाहरण दिया ना अभी पेपर वाला, है ना, वैसे समझ लेना कि अरे पेपर बहुत बड़ा आया है तो उसका अंत देखा गया है कि नहीं देखा गया है। क्या नहीं देखा गया, 3 घंटे में कौन करेगा इतना बड़ा पेपर, बहुत ही बड़ा पेपर है, बहुत ही बड़ा। फिर भी हे भगवान इसका उपाय एक ही है, कोई उपाय दूसरा दिखाई नहीं देता ना। भाई नीचे कहा गुणों गुणानाम किमता परोस्ति, आपके गुणों का वर्णन और स्तवन के अलावा और किस प्रकार हो सकता है। मतलब और अन्य प्रकार से तो भगवान के गुणों का स्तवन भी संभव नहीं है ना। तो भगवान का स्तवन संभव जो है वह स्तवन तो एकमात्र स्तवन के द्वारा एकमात्र कोशिश करने से ही उसका स्तवन पूरा हो सकेगा, अन्य प्रकार से नहीं। चलिए अनामिका दीदी जी, आया अर्थ समझ में? हाँ भैया जी। चलिए करिए अर्थ कीजिए। गुणा गंभीरा परिमा पिशन बहुपिकारा विवस्तवेति दृष्ट्वायमन्तं स्त्वेन तेषां गुणो गुणानां किमत्परोस्ति। गुण मतलब हे भगवान आपके गुण गंभीर मतलब बहुत गहरे हैं, परम मतलब बहुत सर्वोत्कृष्ट हैं, प्रसन्न उज्जवल हैं, बहुप्रकार बहुत से प्रकार के हैं, और बहवस्तवेति बहुत सारे हैं। हे भगवान आपके गुण तो बहुत सारे हैं, बहुत प्रकार के हैं, तो हम उनका स्तवन किस प्रकार करें। तो आपके गुणों का अंत तो नहीं है, आपके गुणों का स्तवन करने आपका स्तवन करने के लिए, आपके गुणों का स्तवन करने के लिए कोई अंत तो है नहीं है, लेकिन तो भी हम कोशिश करेंगे और कोशिश करते ही जाएंगे कि हम आखिर आपके गुणों का इतना गान करेंगे। शब्द की सीमा तो असीमा है कि आपके गुणों के नहीं है, लेकिन हम तब भी कोशिश करेंगे कि आपके गुणों का स्तवन हो सके हमसे। बहुत बढ़िया। अच्छा कोशिश क्यों करेंगे? क्योंकि कोई दूसरा मार्ग नहीं है ना, क्योंकि स्तवन करने का, भगवान के गुणों का वर्णन करने का कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। अच्छा हम आपसे पूछते हैं, चलो हम भगवान का स्तवन नहीं करते हैं तो अब कोई दूसरा मार्ग बताओ, भगवान का याद करने के लिए कोई दूसरा मार्ग बताओ। नहीं है कोई दूसरा गुण, भगवान के गुणों का वर्णन करने का मतलब भगवान के गुणों को पार पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे कहा गया है। मतलब ये बिल्कुल लौकिक बोलचाल की भाषा है। मतलब ये थोड़ा श्लोक देखा जाए और अर्थ ना निकाल पाए तो अपन को अर्थ विरोध लगे कि भगवान का अर्थ के भगवान के गुणों का अर्थ पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पे एक लौकिक लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है कि हे भगवान इसी प्रकार से ही आपके गुणों का स्तवन हो सकता है, अन्य प्रकार से निष्प्रमादी होकर के बैठने से तो यही अच्छा है। चलिए भाभी जी अर्थ कीजिए। गुणा गंभीरा परमा प्रसन्ना बहुप्रकारा वैवस्तिवेति दृष्टोऽप्यनन्तास्तवनेन तेषां गुणो गुणानां किमता परोस्ति। हे भगवान आपके गुण बहुत प्रसिद्ध है, परमोत्तम है, गहरे हैं, बहु प्रकार के हैं और पार रहित हैं, और जो भी आपके गुण हैं वो निस्वभाव में ही ठहरे हुए हैं। भगवान आपके गुणों का कभी अंत नहीं देखा गया है, फिर भी स्तुति करते करते आपके गुणों का स्तवन करते करते शायद आपके गुणों का पूरा हम लोग देख सके, स्तवन कर सके, स्तुति करते देख सके। बहुत बढ़िया। चलिए संगीता भाभी जी आप कीजिए यार। गुणा गंभीरा परमा प्रसन्ना बहु प्रकारा वैवस्तवेति दृष्टोऽप्यमन्तास्त्वनेन तेषां गुणो गुणानां किमता परोस्ति। हे भगवान आपके गुण बहुत गंभीर हैं, बहुत परम है, बहुत उत्कृष्ट है और उज्जवल है। आप बहु प्रकार के हैं और पार से रहित हैं और अपने स्वभाव में स्थित है। आपके गुणों का अंत कभी भी नहीं हो सकता है, उसका कोई और छोर नहीं है। आपके गुणों का स्तवन तो स्तवन करने से ही पूरा हो सकता है, इसकी कोई गति आपके गुणों की
महिमा करने की कोई भी गति नहीं है, सिर्फ स्तवन ही आपके गुणों की महिमा करने की गति है। बहुत बढ़िया, अन्य कोई मार्ग नहीं है। चलिए चलिए दीदी जी, श्लोक पढ़िए और अर्थ पढ़िए। गुणा गंभीरा परमा प्रशंसा बहु प्रकारा बहस्वेति दृष्टो मनता इसमें न तेसा गुणो गुणाना किमता परुष अस्ति। हे भगवान, आपके गुण गंभीर हैं और उत्कृष्ट उपजल अनेक प्रकार के और बहुत हैं। इस प्रकार स्तुति के द्वारा ही उन गुणों का अंत देखा गया है, अन्य प्रकार से उनका अंत संभव नहीं होता। हे प्रभु, तेरे गुण हे भगवान, आपके निर्मल गुण संख्या अनेक हैं। हे भगवान, आपके जो निर्मल गुण हैं वे संख्या रहित हैं और अनुपम है, ऐसा इसका भावार्थ है। तो अब मैं समझता हूँ आप लोगों को यार समझ में आ गया होगा। चलिए सृष्टि जी आप पढ़ेंगी। हाँ गुणा पढ़िए। गंभीरा परमा प्रसन्न प्रकारा वास्तवेति दृष्टो यमन्ते स्तवने तेषां गुणो 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 गुणानां किस्मत् परो अस्ति। हे भगवान, आपके गुण समुद्र के समान बहुत गंभीर है। हे आपके परम उत्कृष्ट गुण हैं। आपके गुण अनंत प्रसन्न उज्जवल है, अनंत प्रकार के गुण है। यह स्तुति का अंत देखा नहीं गया है। हे भगवान, आपका स्तवन करते करते अंत तक है। इसका स्तवन करते रहेंगे तब मतलब आपका अंत कोई स्तवन मिलेगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए अमिता जी अर्थ कीजिए आप। गुणा गंभीरा परमः प्रसन्ना बहु प्रकारा बहवस्तवेति दृष्टो यमन्तः स्तवनेन तेषां गुणो गुणानां किमितः परोस्ति। इसमें कवि कह रहे हैं कि भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपके गुण समुद्र के समान बहुत गहरे हैं, सबसे उत्तम है और अपने आप में बहुत उज्जवल है। बहुत प्रकार के आप में गुण हैं और बहुत सारे गुण हैं। इन गुणों की स्तुति करने का, इन गुणों की स्तुति ही हम कर सकते हैं, इन गुणों का अंत नहीं है। अर्थात इन गुणों का वर्णन हम और किस प्रकार से करें, इसका उपाय सिर्फ स्तुति करना ही है। बहुत बढ़िया। इसमें कहते हैं ना, तच्चाम्र चारु कलिका निकरय के हेतु। तो भगवान आपकी स्तुति करने के लिए एकमात्र हमारे कोयल के लिए गाने के लिए आम की बोरे ही काफी हैं। उसी प्रकार हे भगवान, आपके गुण ही इतने हैं कि वह स्तुति करने के लिए पर्याप्त हैं, कभी अंत आने वाला नहीं। चलिए एक बार श्लोक का पाठ करते हैं, उसके बाद जनवाड़ी स्तुति करेंगे। गुणा गंभीरा परमा प्रसन्ना बहु प्रकारा बहवास्तवेति दृष्टो यमन्ता स्तवेन तेषां गुणो गुणानां किमिता परोस्ते। हे प्रभु, तेरे गुण प्रसिद्ध हैं, परमोत्तम हैं, गहरे हैं, बहु प्रकार हैं, पार रहित हैं, निज स्वभाव में ठहरे हैं। स्तुति करते करते यूं देखा चोर गुणों का आखिर में, इनमें जो नहीं कहा रहा वह और कौन गुण जाहिर में। दूसरी बात, एक बहुत मार्मिक अर्थ में आपको इसका बतलाना चाह रहा हूँ। वह अर्थ ये देख सकते हो आप कि हे भगवान, ये कह रहे हैं ना गुण का अंत देखा गया है। तो हे भगवान, कोई व्यक्ति था, उसने आपकी भक्ति में चित्त लगाया और स्तवन करते रहा और स्तवन करते करते अपने स्वरूप में लीन हो गया। और लीन होने के बाद अपने स्वरूप में ऐसी स्थिरता हुई
कि उसको भी स्वयं केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो ये कहा कि भगवान जो है आपकी स्तुति कर रहा था, उसी के द्वारा उसने अब केवल ज्ञान हो गया, सारे गुण झलक गए, क्योंकि ज्ञान बड़ा है, ज्ञेय कम है। गुण गुण जो है वो भी अपने आप में ज्ञेय हैं। तो वो कह रहे हैं कि स्तुति करते करते सारे सब चीजों को जानने वाला बन गया, स्तुति का पार पा लिया, क्योंकि उसने स्वयं केवल ज्ञान कर लिया। तो हे भगवान, स्तुति के कारण, स्तुति करते करते ही इस स्तुति का पार पा लिया, इस आपके गुणों का पार पा लिया, क्योंकि सारे गुणों को जान लिया। तो मतलब मुक्ति का कारण भी एकमात्र भक्ति ही है, ये बात इसमें बतला रहे हैं। इस बात को भी आप इसमें जोड़ लेना तो आपको अर्थ ख्याल में आएगा। चलिए दे दीजिए जनवाड़ी स्तुति कीजिए। यह उपदेश माही खूब चित्त लगावना, होएगा कल्याण ते बढ़ावना। हो यह उपदेश माही खूब चित्त लगावना, निराभूषण दूषण विषभूषण देव जिनपति ध्यावना, गगनवती निर्मल अचल मुनि तिनहि शीश नवावना। हो यह उपदेश माही खूब चित्त लगावना। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। परम उपकारी मंगलकारी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। एक साथ बोलिए जय जय।